जी हमारा टूर का दूसरा दिन और आज सुबह का नाश्ता हम करने लगे। तो इसके बाद हम भट्टा कुंडी जाएंगे और इसके अलावा और बहुत सारी जगहें वो आपको साथ में दिखाएंगे। तो आज हमारी नई सुबह का आगाज़ बेहतरीन नाश्ते से और अल्लाह के करम से शुरू हो रहा है। आए हम आपको नाश्ते का इंतज़ाम दिखाते हैं। मैं ठीक हूँ जी, आपकी तरह मौसम भी खूबसूरत है। मेहरबानी सर, ये होती है बात। मतलब ये व्लॉग में वो बात है जो काटी नहीं जा सकती। साहब यहाँ पे तो सर आप खुद खा लें। जी सर, जी सर, कभी दोस्तों को और कभी होम मिनिस्टर को। बेहतरीन नाश्ता कर चुके हैं, अल्लाह का शुक्र है। और अब हम यहाँ से बेटी साहब किधर जाना है? भट्टा कुंडी पहुँचना है हमने। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अगली मंजिल के लिए रवाना होने वाले हैं। तो आपको अगली जगह खूबसूरत अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक अगली जगह दिखाएंगे इंशाल्लाह। मौजूद है अब्दुल हादी और हमारी नन्ही परी। क्या नाम है आपका? ऊंचा बोलो ना थोड़ा सा। हाँ मीरब। अच्छा, तो बेटा हम कल से निकले हुए हैं, थकी तो नहीं? पक्की बात है। तो कैसा लग रहा है ये सारा सफर आपका? तू किधर जा रहा है? इधर बस अच्छा ही था। क्यों रास्ते में एंजॉय नहीं किया? बेटा जो मैं इंग्लिश में पूछना चाहता हूँ ना आपसे, आप वो बताएं। अब बताएं आपका सफर कैसा रहा? हाँ, It was good and I felt very nice. हाँ। I didn't got tired and it was a nice journey. लूडो को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लूडो ही कहते हैं। लूडो ही? पक्की बात है। आप जो गेम लगाई थी आप लोगों ने, वो जीते हैं क्या हारे? हैं? कौन जीता था? आपका क्या नाम है यार? तू भी बता दे थोड़ा सा। कैसा लग रहा है आप? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग ट्रिप पे आए हैं, बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा, कल से आए हुए हैं, थोड़ी थकान भी है, रात को जागना भी पड़ा है। यार तू तो बड़ा अच्छा बोलता है। अच्छा, रात को जागना है अभी? हाँ, मैं जागा था। नहीं, अभी अगली रात जागोगे कि सो जाओगे? अगली रात अब पता नहीं है कि जागना है कि सोना है। पैसे जैसे हैं आपके पास? इतनी दूर टूर पे निकले हुए, पैसे जैसे है कोई नहीं, वेले जेबें। और सर पैसे का क्या करना है, ऐसे वेले काम करते रहो, अपने मजे करो। अच्छा चलो जी, मिलते हैं हम नई जगह पे। ये सरफराज साहब का बेटा है और माशाल्लाह बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं। अल्लाह पाक इनकी उम्र दराज करे, जीते रहे आप। ठीक है, टाटा बाय बाय। हाँ जी अजीज दोस्तों, हम किवाई पहुंच गए और ये बड़ा खूबसूरत यहाँ पे मंजर है। यहाँ से दरिया बहता हुआ, पानी बहता हुआ, आबशारें बहती हुई आ रही हैं और आप यकीन जाने यख ठंडा पानी है। बहुत मज़ेदार ये पॉइंट है और बहुत ज़बरदस्त जगह है। और उसके बाद हम आगे मंजिल की तरफ रवाना होंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, अपनी फैमिलियों के साथ आते हैं। तो जल्द इंशाल्लाह मेरी भी फैमिली होगी और हम भी घूमने आएंगे इंशाल्लाह और बड़ा लुत्फ आएगा, यकीन जाने।
ये छोटे बच्चे हैं यहाँ पे खेल रहे हैं। बेटा कैसे हैं आप लोग, ठीक हैं, एंजॉय कर रहे हैं? कितने कहाँ से आए हैं? लाहौर से। कितने दिनों के लिए आए हुए? संडे को वापस चले जाएंगे। अभी आगे कहीं जाएंगे या वापस चले जाएंगे? आ जाए हो। वेल डन। आप इधर बैठो, इधर। क्या नाम है आपका? मूसा। एंजॉय कर रहे हो? तो यार पानी में जाओ, बड़ा ठंडा पानी है। तस्वीरें वगैरह बना रहे हो? ये इनके सर, आप इनके? जी मैं दादा हूँ इनका। अच्छा जी। तो इनके बाबा किधर हैं? बाबा आ रहे हैं, हम भी लाहौर से ही आए हैं। अच्छा, जाएंगे कागान और वापस टॉप तक। जहाँ तो हम भी उधर रहे, हो सकता है वहां से आपके साथ मुलाकात है। शुक्रिया सर। कर रहे हैं, ये कागान वैली बहुत मशहूर वैली है सर। इस वक्त आसिफ साहब हम मौजूद हैं कागान में, और कागान से आगे नारान हमने जाना है, फिर बाबूसर टॉप हमने जाना है। तो यहाँ पे कुछ देर का स्टे था, वापसी पे यहाँ पे रुकेंगे हम। इससे आगे हम निकल रहे हैं और देखें ये आसिफ साहब इधर दिखाएं जरा, ये देखें एक कुदरती मंजर देखें अल्लाह ताला का, और वो देखें बादल और बर्फ ये कितने करीब करीब है, और अल्लाह ताला का एक खास करिश्मा इसमें हमें नजर आता है। अल्लाह पाक की कुदरत के करिश्मे हमें बेजा नजर आते हैं। आसिफ साहब आ जाए। हाँ जी, हाँ जी सर। मेरे ख्याल में आसिफ साहब पता क्या है, जो हम किताबों में पढ़ते हैं ना, वो लिखने वाला सही तरीके से लिख नहीं सका, अल्फाज उसने इकट्ठे किए हैं, मगर अल्लाह की कुदरत को वो उस तरह बयान नहीं कर सका जिस तरह अल्लाह पाक ने निज़ाम बनाया है। किताबें लिखने वाले भी उस तरह नहीं लिख पाए। असल में जितना अल्लाह पाक ने इस दुनिया को खूबसूरत बनाया, आप अब सोच रहे हो ना कि लिखने वाले ने बहुत कम लिखा है, लिखने वाले ने बहुत कम लिखा है। अल्लाह जल्ला शानहू के नज़ारे और उसकी कुदरत और उसके कमालात वो इससे बहुत बढ़ के, जब हम पढ़ते होते हैं किताबों पे, हम कहते हैं यार ये इमेजिनेशन है, ये तसव्वुरात हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। मगर हकीकत में अल्लाह जल्ला शानहू की बात, उसकी जात सोचों से, अक्लों से, शऊरों से मावरा जात है। आज हम इस बात को मान गए। ये देखिए अकल में आने वाले ये पहाड़ हैं, ये और कुदरत के करिश्मे। आसिफ साहब यहाँ पे राफ्टिंग के लिए सारे लोग हम रुके, और मैं तो ये खैर ये रिसी काम नहीं करता हूँ, इसलिए बाकी लोग कर रहे हैं। तो ये दरिया है, ये दिखाएं आसिफ साहब जरा, ये ऊपर से जरा मंजर दिखाएं हमारे देखने वालों को कि मेरा अल्लाह क्या क्या बनाता है, मेरे अल्लाह की ये तख्लीक है, मेरे अल्लाह की ये कुदरत है। और इससे अंदाजा होता है कि मेरे अल्लाह जल्ला शानहू की तख्लीक जो है वो मेरा अल्लाह ही कर सकता है। किसी में कोई ताकत, कोई जुर्रत, कोई सकत नहीं है आसिफ साहब कि मेरे रब जैसी तख्लीक फरमा सकते। हाँ जी, जो लोग यहाँ पे अभी नहीं आए, हाँ जी, उनको क्या सजेस्ट करोगे? सर अगर तो आप इधर से ये कश्ती पे बैठने का कह रहे हैं या क्या, ओवरऑल जितने भी मतलब हमने अभी तक घूमे फिरे हैं या वो अभी हम ऑब्जर्व करेंगे चीजों को, मेरे ख्याल से कि जिंदगी इसी का नाम है कि अल्लाह ताला की बनाई हुई तख्लीकात को देखा जाए, और फिर उसकी बड़ाई और उसकी शान को जो पहले ही हमारे दिल में मौजूद है वो उसमें इजाफा किया जाए, और अल्लाह की बनाई हुई खूबसूरती को देखा जाए। जैसे अल्लाह ने इंसान खूबसूरत बनाए, दिल खूबसूरत बनाए, वैसे मेरे अल्लाह ने कायनात हसीन बनाई है, और इस कायनात में देखने के लिए इतना कुछ है, इतना कुछ है कि आपकी सोच भी नहीं। मैं तो समझता हूँ कि ये जितने भी यहाँ पर टूरिज्म है, जी जी, ये न सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को बल्कि इंटरनेशनल सतह के लोगों को भी ये अट्रैक्ट करता है। बहुत बड़ी सर मैं यही कहता हूँ कि मेरे पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने हर नेमत से नवाजा हुआ है। उन नेमतों को इस्तेमाल में लाना इंसान का काम है, मगर हुक्काम बाला हट धर्म जब हो जाए तो फिर वो मेहनती इंसान भी क्या कर सकते हैं। ठीक है, एक बंदे ने टूरिज्म को फरोग देने के लिए काम किया, उसका क्या हाल हो रहा है आप देख ही सकते हैं। आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं गवर्नमेंट को? सर इनको सजेस्ट करने वाले बहुत लोग हैं, बड़े समझाने वाले लोग हैं। सजेस्ट करना चाहते हैं अगर आपसे
मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि अपने लिए अब जीना छोड़ दें। आपने अपने लिए, अपनी नस्लों के लिए जी लिया है। अब अगर कुछ लम्हे जिंदगी के आखिरी दिनों में अपने वतन के लिए जी लो तो शायद तुम्हारी पिछली खताएं माफ हो जाए। अजीज दोस्तों, बट्टा कुंडी आज रात हमारा स्टे है। हम फाइनली पहुंच गए हैं और यहाँ पे ये हमारा रूम है सामने, तो यहाँ पे हम पहुंच गए हैं। आज रात यहाँ पे हमारा स्टे होगा। अभी थोड़ी देर बाद हम डिनर बनाएंगे खुद और वो भी आपको दिखाएंगे। और रात को यहाँ पे लूडो शुडो गेम शेम थोड़ा सा आराम करेंगे। कल सुबह को हमने 6 बजे स्कर्दू के लिए निकलना है, तो फिर वहाँ से कल नया व्लॉग, आज का व्लॉग थोड़ी देर बाद हमारे डिनर पे एंड हो जाएगा। और सर्दी बहुत ज़्यादा इसलिए मैंने चादर ली हुई है। पहले तो ये शॉर्ट लेकर मैंने पहनी हुई थी, मगर अब सर्दी ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा हमें एहतियात करना पड़ेगा कि हमने आगे भी सफ़र करना है। आप लोगों ने व्लॉग देख के कमेंट्स करने कि जो कुदरती मनाजिर आप लोगों को दिखाए जा रहे हैं ये कैसे हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।